नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की जो डेट सेट है वो आ गई है, यानी कि परीक्षा किस डेट पे होगी इसकी अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है। बहुत जल्द एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। किसका किस दिन है वो आप देख लेंगे, कौन सा पेपर किस दिन है। पेपर 4 में जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया है उसके लिए एक विकल्प के तौर पे हमारा जो साइट है, हमारा जो ऐप है, या फिर हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इस पर हमने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है उसको एग्जामिनेशन से पहले अपलोड कर दूँ। इसे के तहत जो है, जो पहला टॉपिक था वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, उस पे हमने ऑलरेडी जो है 2-3 वीडियो जो है अपलोड किया है। आज इस टॉपिक का आखिरी वीडियो होगा, इन द सेंस जो है उसके टॉपिक जो कमांड है, ठीक है, उसके अंदर का जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए जो पार्ट है उसकी ये आखिरी टॉपिक हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम शुरू करेंगे, या फिर कुछ जो एमसीक्यूज है उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में। तो डॉट प्रोडक्ट या फिर जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है उसकी चर्चा जो है हम लोग कर चुके हैं। एक्चुअली वो वीडियो काफ़ी पहले से बना हुआ था, मैंने अपलोड कर दिया है इसकी प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है इसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है उसमें पहला आपने देखा है ऑलरेडी, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है, उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो है क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। अगर सपोज करिए वी हैव टू वेक्टर क्वांटिटीज, मान लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वह हमारा ए है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो थीटा है। तो ए क्रॉस बी जो है उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो if A and B are two vector quantities, then A cross B is defined as A cross B is defined as modulus of A modulus of B sin theta n cap, या सिंपल हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। तो इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर क्वांटिटी, अगर सपोज करिए ए और बी जो है वो दो वेक्टर क्वांटिटी है, उस परिस्थिति में किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे? देन ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मॉडुलस जो है, अगर हम लोग बात करें निकालना चाहते हैं ए क्रॉस बी की, तो आपको मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? एन कैप। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है ना? तो यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स उसका मॉडुलस तो 1 होगा, लेकिन वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। आपने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वह हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, राइट? तो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मॉडुलस के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो मॉडुलस तो ए बी साइन थीटा से निकल गया, एन कैप का वैल्यू आप 1 ले लेंगे, यानी कि ए बी साइन थीटा से निकल गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां पर देखिए एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो ए और बी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा।
एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे देखिए जो फिंगर्स का कर्ल है, अगर ए से बी की ओर आप क्रॉस कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो ये फिंगर्स का कर्ल ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन देगा किसका, ए क्रॉस बी का, राइट। तो ए क्रॉस बी को अगर हम लोग डिफाइन करें, है ना, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर क्वांटिटीज, then a cross b is defined as ab sin theta n cap, where n cap is a unit vector whose modulus is 1 and it is directed perpendicular to the plane containing a and b obtained by right hand thumb rule। तो यहां पर n कैप यूनिट वेक्टर है जिसका मॉडुलस तो 1 होगा, लेकिन वो डायरेक्शन देगा a और b जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम लोग देखें, ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है उसका एग्जांपल, तो हम लोग कहते हैं जैसे टॉ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉ है। तो ये जो टॉ है यानी कि जो टॉर्क है ये आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सिंस द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम L की बात करें तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, तो आर क्रॉस पी को क्या लिखा जा सकता है, आर पी साइन थीटा एन कैप, राइट। जो L है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आर पी साइन थीटा एन कैप से। तो इसका जो मॉडुलस है वो तो आर पी साइन थीटा से निकल जाएगा, और एन कैप जो है, ठीक है, वो उसका डायरेक्शन देगा, आर और पी जिस प्लेन में होंगे उसके प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, तो इसको हम लोग आर एफ साइन थीटा एन कैप भी लिख सकते हैं, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, चूंकि रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानेंगे। तो वेक्टर अगर है रिजल्ट तो उसकी एक डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, जिस प्लेन में ए और बी होगा उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये एन कैप का डायरेक्शन है जो वर्टिकली अपवर्ड है। लेकिन वहीं अगर हम लोग b क्रॉस a अगर बोलते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी ए साइन थीटा एम कैप। लेकिन जब b क्रॉस a कर रहे हैं तो आप देखिए b से a की तरफ फिंगर्स का कर्ल आएगा तो ये वर्टिकली क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो n कैप और m कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मॉडुलस 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिटली होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर n कैप m कैप दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि m कैप जो है चलो n कैप के बराबर है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, यहाँ पर हम लोग माइनस n कैप लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो b क्रॉस a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, अरेंज कर दिया तो ए बी साइन थीटा, एम कैप को हम लोग माइनस एन कैप लिखेंगे, तो ये एन कैप लिख दिए, माइनस को पहले लिख दिए। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, दैट मीन्स a क्रॉस b जो है इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो अगर a क्रॉस b जो है b क्रॉस a के बराबर नहीं है, इसका मतलब है इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। हमने देखा था कि a डॉट b जो है b डॉट a के बराबर हो रहा है, लेकिन यहां पर a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, दैट मीन्स इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इसका मतलब है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं, राइट। लेकिन इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें a क्रॉस इंटू अगर b प्लस c लिखा जाए तो इसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a क्रॉस b प्लस हम लोग लिख सकते हैं a क्रॉस c, यानी कि इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ, ठीक है, यानी कि ये किसको ओबे कर रहा है जी, तो इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे कर रहा है। तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन अगर इसको हम लोग सही में लिखना चाहते हैं, ये तो गलत हो गया। अगर ऐसा लिख दें कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A है, तो उस परिस्थिति में ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B का जो मॉडुलस है B क्रॉस A के बराबर है, लेकिन अपोजिट एंड डायरेक्शन है, राइट। तो ये था हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रो। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिट वेक्टर के केस में हम लोगों को किस तरह का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ यूनिक वेक्टर्स की, तो यूनिक वेक्टर्स की अगर आप देखिए, ठीक है, सपोज करिए ये आपका आई कैप हो गया, राइट, ये वाला जो है, ठीक है, आपका जे कैप हो गया, एंड दिस वन इधर है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, के कैप हो गया। तो आई कैप, जे कैप और के कैप जो है यूनिट वेक्टर्स है, they all are unit vectors, that means obviously having magnitude is 1 and it is directed along x axis। ये जो i cap है इसका मतलब है कि ये डायरेक्टेड होगा i x axis की तरफ, j cap y axis की तरफ होगा, और ये z axis की तरफ जो है आपका k cap होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए आपके पास सिचुएशन आएगी i क्रॉस i, तो i क्रॉस i इज इक्वल टू क्या होगा, 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। तो 0 होगा क्यों, तो हमेशा याद रखेंगे जनरलाइज फार्मूला जो है a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अभी अभी हमने बताया कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर यहां पर हम लोग आई कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं, तो आई कैप का मॉडुलस तो 1, फिर से आई कैप मॉडुलस 1, लेकिन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को, ये आई कैप है और दूसरा आई कैप भी इसी के ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री, तो 1 क्रॉस 1 इंटू साइन 0 डिग्री, और एन कैप का वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया इंटू 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 0। That's why I cap cross I cap is equal to 0, J cap cross J cap is equal to 0, और K cap cross K cap is also equal to 0. Now, अगर मान लिया जाए I cap cross J cap की अगर हम लोग बात करते हैं, I cap cross J cap की, तो I cap cross J cap जो है ये हो जाएगा हम लोगों का K cap। कैसे होगा, तो आप देखिए आई को जे के साथ जो है क्रॉस कर रहे हैं, फिंगर्स का कर्ल इधर जा रहा है, ठीक है, तो इधर जो है हमारा क्या है, के कैप है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैप। बाकी सबका अगर देखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, कैसे याद रखेंगे, देखिए ये वाला हो गया आई कैप, ये वाला हो गया जे कैप, और ये वाला हो गया के कैप। अगर आई क्रॉस जे कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई क्रॉस जे बच गया क्या, के कैप। अगर हम लोग जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप, रिजल्ट क्या आ रहा है, आई कैप। अगर हम लोग के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जे कैप, राइट। आई क्रॉस जे किया तो के कैप, जे क्रॉस के कैप किया तो रिजल्ट आएगा आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा जे कैप। लेकिन अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, तब की परिस्थिति में क्या होगा, अगर जे क्रॉस आई कर दें, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पे देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस के कैप। ठीक उसी तरह से आई कैप क्रॉस अगर के कैप कर रहे हैं तो माइनस जे कैप हो जाएगा, और के कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस परिस्थिति में माइनस आई कैप हो जाएगा, राइट। तो ये यूनिट वेक्टर जो है इसका यूज जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो होना ही होना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट का भी और क्रॉस प्रोडक्ट का भी। अब देखिए एक खास प्रॉपर्टी जो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की क्या है, अगर सपोज करिए एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी जो है वह बी है, राइट। अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है क्या है, थीटा है। इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए
अगर हम लोग एक पैरालेलोग्राम बनाते हैं, यानी कि ये ए के इक्विवेलेंट होगा, ये वेक्टर बी के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ से हम लोग एक अपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम निकालना है तो उसका एक तरीका जो है ये भी है कि जो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम, तो अगर एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम निकालना है और ए और बी का वैल्यू आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी निकालिए और फिर ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल दीजिए। तो जो मॉडुलस होगा ए क्रॉस बी का, वही एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है। अगर मान लिया जाए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग कहते हैं ए एक्स आई कैप है प्लस बी वाई जे कैप है प्लस बी जेड के कैप है, और वेक्टर बी का वैल्यू जो है बी एक्स आई कैप है प्लस, सॉरी यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ये ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है। वहीं वेक्टर बी का वैल्यू हो जाएगा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। आपको जो वैल्यूज मिलेगा ना, उसमें ए एक्स के जगह में मान लो 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रह सकता है, प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी। तो अगर इस फॉर्म में है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी का वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो उस परिस्थिति में अगर हम लोगों को ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, पहले क्रॉस बी का वैल्यू निकालेंगे, देन आपको उसका मॉडुलस निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले लिखिए आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। आई कैप के साथ क्या है, ए एक्स है, तो यहाँ ए एक्स लिख दीजिए। जे कैप के साथ क्या है, ए वाई है। के कैप के साथ क्या है, ए जेड है, तो इसको ए जेड लिख दीजिए। अब यहाँ पर आई कैप के साथ क्या है, बी एक्स है। जे कैप के साथ क्या है, बी वाई है। के कैप के साथ क्या है, बी जेड है, राइट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप देखिए, आई कैप का लिख रहे हो तो यहाँ पर आई कैप लिख दो, उसके बाद इसको ढक दीजिए, जस्ट राइट में जाइए और उसको क्रॉस करिए, यानी कि ए वाई जो है बी जेड के साथ क्रॉस होगा, ए जेड जो है वह बी वाई के साथ क्रॉस होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वाई बी जेड, और बीच में माइनस दे देंगे, फिर ए जेड बी वाई हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, जे कैप। जे कैप लिख रहे हैं तो इसको ढकिए, ए जेड को किसके साथ गुना करेंगे, बी एक्स के साथ, तो ए जेड बी एक्स हो गया, बीच में माइनस, फिर ए एक्स बी जेड हो जाएगा, ए एक्स बी जेड प्लस के कैप। अब ये के कैप है तो आप यहां से, ठीक है, जस्ट राइट में ये आ गया, तो यहां पर हो जाएगा ए एक्स बी वाई, बीच में माइनस, फिर ए वाई इंटू बी एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों को ए क्रॉस बी का वैल्यू मिलेगा, एंड देन आफ्टर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करके जो है उसका फाइनल वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। सपोज करिए यहाँ पर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, वेक्टर बी इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि 3i कैप प्लस j कैप प्लस यहाँ पर 3k कैप है। तो इस परिस्थिति में अगर a क्रॉस b का वैल्यू हमको चाहिए, राइट, तो a क्रॉस b का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, देखिए i कैप, j कैप, k कैप। आई के साथ क्या है 2, जे के साथ क्या है 3, के साथ क्या है 4। यहाँ पे बी में आई के साथ 3, जे के साथ 1, के साथ 3। अब आप यहाँ पर आई कैप लिखोगे, इसको ढके, 3 इंटू 3 9 हो गया, बीच में माइनस, 4 इंटू 1 4 प्लस जे कैप। अब इसको ढकिए, है ना, जस्ट राइट में गए तो 4 मिल रहा है, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, देन आफ्टर 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस के कैप। अब यहाँ पे देखिए इसको ढकिए, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया।
अब इस तरह से a क्रॉस b का जो वैल्यू हमको मिल रहा है वह कितना मिल रहा है, 9 माइनस 4 5 हो गया, तो 5i कैप प्लस 6j कैप हो रहा है और माइनस 7k कैप हो रहा है। अब अगर इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देने से हम लोगों को a क्रॉस b का वैल्यू जो है वो मिल जाता है। आपने यहाँ पे देखा आई कैप है, ठीक है, इसको ढकेंगे 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस जे कैप इसको ढका 4 इंटू 3 12 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस के कैप हो गया, इसको ढकेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 3 9। सॉल्व कर देंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका है। तो ये था हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर्स है और जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है, यानी कि जो पहला टॉपिक था हम लोगों का जनरल फिजिक्स का, ये हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा, यानी कि यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो अगर सारा वीडियोस आपने देख लिया है तो न्यूमेरिकल्स को समझने में या जो भी एमसीक्यूज में इसके बाद आपको दूंगा यूट्यूब में और साथ ही साथ अपने ऐप पर, तो उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एसोसिएटेड with me in my YouTube channel. Bye bye.